कभी कभी खुशी होती है कि कोई कोई सामने आके जब हाथ जोड़ता है, भगवान की तरह दर्जा देता है, तब अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड होता है कि वाह हमारे को ये भगवान ने ऐसा बनाया तो कुछ सोच समझ के ही बनाया है। अभी फ़िलहाल बोला ना जाए, मतलब एमकॉम मैंने कंप्लीट कर रखा है। एम.कॉम कर लिया आप। फर्स्ट टाइम यू टॉक टू मी। तो भाई सब तो पहला तो खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों ने सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो मैं जिला भिवानी के तहसील तो शाम के गांव मिरान में मेरे खुद के गांव में मौजूद हूं और मेरे साथ सना जी मौजूद हैं। तो इनसे बात हुई, कांटेक्ट हुआ, इनकी परमिशन ली और इनके निजी जीवन के बारे में कुछ जानकारी हम हासिल करेंगे और जनता तक पहुंचाएंगे। अगर बात करूं तो ये किन्नर हैं जिन्हें हमारे समाज में कुछ लोग ये मान लो कि भाई कुछ कम बुद्धि के लोग जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन भगवान ने जो जिसको इंसान बनाया वो सब बराबर हैं और हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। बाकी इनसे जब बातचीत करेंगे तो और ज़्यादा आपको क्लियरिटी उस चीज़ में समझ में आएगी वो चीज़। सना जी नमस्कार। नमस्ते। आपका होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ से हैं आप? दिल्ली। दिल्ली से। तो फिर दिल्ली से हरियाणा कैसे? ऐसे ही मतलब मेरी जो गुरु हैं, सबसे बड़ी गुरु जो मेरी है दादी लगती हैं, ऑब्वियसली वो भिवानी में बैठती हैं। बुलबुल जी। हाँ जी, बुलबुल जी, मैं नाम नहीं लेना चाहिए बट वो मेरी दादी हैं। अच्छा। ठीक है। और अभी अपना एक हाल फिलहाल में ये गली ली है हमने, अपनी लैंग्वेज बोलती हूँ मैं अपनी बिरादरी के हिसाब से। 30 हजारी मलकागंज। तो ऑब्वियसली मैं वहीं बैठती हूँ, मेरी गुरु हैं वहाँ पे काव्या महंत, मैं उन्हीं की चेला हूँ। तो हाँ जी, काव्या जी की। और अभी फ़िलहाल लीली हैं जो यहाँ पे अभी मिरान में टोली कर रही हैं, तो वो मेरी गुरु भाई लगती हैं, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया हुआ है, तो मैं उनके साथ यहाँ इस टाइम हूँ। हाँ जी, तो इस क्लियर। और बाकी शिवानी भी अपना ही है, शिवानी में भी मैं ही बैठती हूँ। अच्छा। तो एक चीज़ मानी जाती है भाई किन्नर समाज में, मतलब एरिए बांट दिए जाते हैं। तो आपके जो एरिए हैं वो कौन कौन से गांव हैं? ज़्यादा मुझे नहीं पता है, जितना मुझे पता है मैं उतने बता देती हूँ। अपनी इस साइड हरियाणा में बता देती हूँ। तुशाम है, जमालपुर है, शिवानी है, चौधरीवास, झुप्पा और ये मिरान। और इस साइड जाए तो क्या बोलते हैं इसे, ये इधर कौन सा एरिया पड़ता है? दादरी का है। हाँ जी, इस साइड भी है और भिवानी है। इतना अपना है। और दिल्ली में भी ये एरिया मतलब आपको दिया गया है। तो इसका सरकारी रिकॉर्ड होता है मतलब? हाँ जी, लिखित में होता है, हमारी बिरादरी में होता है वो। हाँ जी। सना जी अगर बात करें तो बचपन आपका दिल्ली में गुजरा है, शहर में गुजरा है। आपको कब ये महसूस हुआ कि भाई आप मतलब जो आम भाषा में अगर कहें तो भाई अलग हो? नहीं, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। और शुरू से पढ़ाई लिखाई में ऑब्वियसली मैं क्लियर रही हूँ। और कभी मतलब कुछ कुछ होते हैं जो इस चीज़ को नहीं एग्री करते, नहीं मानते हैं, वो कोई कुछ कुछ पॉइंट छोड़ देते हैं, तो मैं इग्नोर कर देती हूँ। मैं इस चीज़ को कभी नहीं हाईलाइट रखती दिमाग में। बट थोड़ा बहुत गिल्टी फील होता है अपने आप को लेके कि हाँ हमको ऐसे क्यों किया। बट कभी कभी खुशी होती है कि कोई कोई सामने आके जब हाथ जोड़ता है, भगवान की तरह दर्जा देता है, तब अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड होता है कि वाह हमारे को ये भगवान ने ऐसा बनाया तो कुछ सोच समझ के ही बनाया है। आपको पता कब चला कि भाई आप लड़का मतलब किन्नर हो? ये चीज़ कब किस उम्र में पता चला? ये मुझे पता था बचपन से। आई थिंक 4 इयर्स की थी जब उस टाइम। तो जैसे मैंने सुना है कि भाई जो किन्नर समाज के लोग हैं वो जैसे ही पैदा होता है बच्चा तो वैसे ही ले जाते हैं, तो आपके साथ भी ये चीज़? नहीं, लेके नहीं आए थे। मेरे घर वालों ने उस टाइम पे मना कर दिया था कि नहीं हम रखेंगे अपने बच्चे को, हम ऐसे नहीं भेज सकते। बट उस टाइम पे थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया, लेकिन जब जैसे मैं बड़ी हुई उस टाइम पे जब नॉर्मली सबको दिखने लगा कि हाँ रखना ठीक नहीं है तो दे दिया जाए, उस टाइम पे फिर मेरी गुरु मुझे ले आई थी। कितने साल के थे तो? आई थिंक मैं थी उस टाइम पे 8 इयर्स थी। 8 साल के थे आप? तो स्टार्टिंग में तो ये हुआ होगा भाई माँ बाप से अलग होना हुआ? बहुत, हाँ जी बिल्कुल, बहुत हुआ था। और दिल्ली में ही मेरा परिवार है, दिल्ली में ही मेरा बचपन गुजरा था। और मेरे पापा की गवर्नमेंट भी जॉब थी दिल्ली में, DDO दिल्ली डिपार्टमेंट अथॉरिटी में। बट बचपन में मेरी गुरु मुझे ले आई थी, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे उन्होंने ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी दिलवाया। कहाँ तक पढ़े आप? मैं अभी फ़िलहाल बोला ना जाए, मतलब M.Com मैंने कंप्लीट कर रखा है। M.Com कर लिया आपने? तो देखो एक चीज़, मतलब मैं ये नहीं चाहता कि भाई आपको बुरा लगे, लेकिन अगर इस बिरादरी की बात करें तो भाई जो है पढ़ाई कम है, मतलब ऐसा अक्सर लोग ज़्यादा है। हाँ जी, ऐसा होता है ना, कोई किसी को इंटरेस्ट होता है, किसी को नहीं होता, कोई पढ़ लेता है जल्दी बचपन से, कोई नहीं पढ़ पाता। बाकी ऐसा नहीं है कि अब बिरादरी में कम हैं पढ़े लिखे। ऑब्वियसली अब तुमने देखा भी होगा बहुत है आज की डेट में। पहले बहुत कम दिखते थे बट आज की डेट में बहुत हैं। मेरे जैसे और भी मेरी गुरु हैं और मेरे गुरु भाई हैं, बहुत हैं पढ़े लिखे आज के टाइम में। तो मैं खुद M.Com ग्रेजुएट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और मैं सिविल ऑफिसर भी ज्वाइन कर रही हूँ। अच्छा। हाँ जी।
तो जब बीकॉम कर रहे थे या एमकॉम कर रहे थे तो उस टाइम पे कुछ लोग मतलब सहपाठी मिले होंगे। ऑब्वियसली ऑब्वियसली सब कोई हर कोई पॉइंट आउट करता है, कुछ कोई बोलता है, कोई कुछ बोलता है, बट आई विल इग्नोर दे फॉर मी। भाई शहनाज जी इंग्लिश बोलने लगे हैं, लेकिन मैडम मैंने इतनी पढ़ाई नहीं कर रखी, तो मैं तो आप अगर हिंदी, क्योंकि हमारी मातृभाषा है ना, क्योंकि मेरी जो जनता है, जो ऑडियंस आपको सुनेगी, तो उनको भी तो वो चीज़ समझ में आनी चाहिए कि भाई क्या बातें हो रही हैं। मैंने बिल्कुल उसे इग्नोर कर दिया, मैंने उसे अनदेखा कर दिया, मैंने अनसुना कर दिया, मैंने उसे फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे कोई नहीं, कोई कुछ नहीं बोल रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जो हूँ मैं खुश हूँ बस। तो जैसे अभी आपने मतलब कटिंग वटिंग रखते हो, छोटे बाल रखते हो, तो कुछ बुरा कहने वाले लोग होंगे, तो कुछ इन चीज़ों के बारे में बोलने वाले होंगे मतलब। हाँ, कोई रख बोलता है या कोई भी कुछ भी बोले, कैसी कटिंग है, ये है वो है, मेरी लाइफ है यार, मुझे भी तो हक है अपनी मर्जी से जीने का। ऐसा तो है नहीं मुझे किसी ने ख़रीद लिया है। हर किसी का मतलब इंडिया में रह रहा है, कोई स्वतंत्र है, ये भी आप मानते हो, है ना। तो हर किसी का हक बनता है अपनी लाइफ को जीने का अपने हिसाब से। मेरे बाल, मेरी ड्रेस, मेरी हर चीज़ है, तो मैं नहीं चाहूँगी मुझे कोई उसमें इंटरफेयर करे। नहीं, किसी लड़के ने नहीं बोला भाई बाल आपके ऊपर, मतलब छोटे बाल शूट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो किसी ने। अच्छा, आज तक किसी ने नहीं बोला? फर्स्ट टाइम यू टॉक टू मी। ये मैं बोल देता हूँ, बाल अच्छे लग रहे हैं आपके। थैंक यू सो मच। तो मतलब कि वो चीज़ें होती ना, कभी ये होता होगा भाई, मतलब अगर लड़का होते तो मतलब पत्नी हो, मतलब लड़की के साथ शादी करते, अगर लड़की होते तो कोई मतलब शादी करने आता, तो ये चीज़ें होती होता है, होता है, किसी के मन में होता है, हर कोई सोचता है अगर लड़का होता तो कोई लड़की मेरे साथ होती, मेरी भी एक फैमिली होती, या फिर लड़की होती तो ये भी सोचती हूँ कि एक लड़का होता, मुझे मोहब्बत करे, मेरे भी घर परिवार हो, मेरे भी बच्चे हों, मेरी भी एक छोटा सा परिवार हो, मैं भी हंसी खुली हूँ। बट कोई नहीं, अब जो है जैसा ही यही है, सामने है। गुरु हमारे माँ बाप हैं, गुरु ही हमारा संसार, गुरु ही हमारा परिवार। ऑल दैट। मैंने जहाँ तक सुना है भी आपके यहाँ भी मतलब लड़का किन्नर और लड़की किन्नर होती हैं, मतलब ऐसा कुछ होता है, डिफरेंशिएट होता है? होता है, 2 कैटेगरी होती हैं इसमें ऑब्वियसली। तो फिर पता कैसे चलता है भाई ये लड़का किन्नर? क्योंकि देखो अगर हमारी बात करें मतलब तो भाई ये मानते हैं कि भाई किन्नर है, हम इतना ही जानते हैं, आप पहचान कैसे करते पहचान तो नहीं करते, मैं चाहूँगी इस पॉइंट को हाइड रखा जाए। अच्छा। हाँ जी, पब्लिक में ना बोला जाए इस बस। बाकी आपको सबको ही पता है कि किन्नर तो किन्नर ही होती है, चाहे वो जेंट में से हो या फीमेल में से हो बस। नहीं, जैसे बधाई लेने जाते हैं तो वो दोनों के पास ही अधिकार होता है भाई? हाँ जी, दोनों के पास है, वो हक है दोनों का मांगने का, चाहे वो जेंट्स में से हो या लेडीज़ में से हो, किन्नर तो किन्नर ही होती है। आप भी फ़र्क नहीं करते भाई ये लड़का? हम बिल्कुल फ़र्क नहीं करते, वो तो हमारी भाई है, बल्कि वो तो हमारा ही ब्लड का वो है, भाई है, मतलब कुछ भी हम थोड़ी ना फ़र्क करेंगे यार। ऑब्वियसली इतनी संसार है फ़र्क करने के लिए, हम थोड़ी ना फ़र्क करेंगे यार। नहीं, आपको मतलब देखो बुरा भी लगता होगा भाई, आम लोग बोल देते हैं ऐसी चीज़ें। मतलब कहीं मार्केट में निकले, बहुत लोग ऐसे पॉइंट आउट करते हैं, कहीं बधाई लेने में जाते हैं तो भी पॉइंट आउट करते हैं, पर हमें फ़र्क नहीं पड़ता यार, हमें फ़र्क। अब मेरी मम्मी है जैसे, तो वो सच्चाई बताता हूँ मैं आपको, ये मानती है भाई अगर घर में अगर आप आओ, आपके पैर पड़े तो अच्छा माना जाता है। तो जब भी जैसे पहले जो थी वो लक्ष्मी किन्नर थी, जो यहाँ की हेड थी, तो मम्मी हमेशा बोलती थी, फ़ोन बातचीत होती, भाई आप हमारे घर आओ। तो मेरी फैमिली की अगर बात करूँ तो हम सोचते हैं कि भाई अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। हाँ जी, क्योंकि भगवान शिव भी अर्धनारेश्वर का रूप मतलब उन्होंने भी लिया था। तो आप ये चीज़ भी मैंने सुनी है कि जिस टाइम पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उस दिन भी अगले दिन किन्नर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अगले दिन नहीं, रात के 12 बजे आपने सुना होगा कृष्ण जी का जन्म हुआ था। बिल्कुल, सुबह 4 बजे हजीड़े पहुंच गए थे बधाई लेने के लिए, किन्नर वहाँ पे पहुंच गई थी सुबह के 4 बजे, सुबह 4 बजे पता चला था। हाँ जी, ऑब्वियसली विल क्लियर पॉइंट है, सुबह के 4 बजे वहाँ पहुँच गए थे यशोदा माई से जाके बधाई लेने के लिए। तो एक बात बताओ, ये कौन से गुप्त सूत्र आपने रखे हुए हैं जो आप मतलब यूं सूचना दे देते हैं? नहीं नहीं नहीं, खुशियों का कोई गुप्त सूत्र नहीं होता, खुशियों का तो ऑटोमेटिकली पॉइंट होता ही है। जब हर कोई बोलता है ना कि बच्चा होता है तो थाली बजती है, और उस टाइम पर तो भगवान कृष्ण पैदा हुए थे तो ढोल मजारे बजे थे, सबको पता था काली अंधेरी रात छाई थी, और एकदम से फिर एकदम से सब कुछ जगमग हो गया था, तो क्लियर हो ही गया था कि चलो आए गए अब तो कोई ना कोई भगवान। बस ये तो मतलब कि घर वालों को शायद सुबह 4 बजे क्या पता, लेकिन आपकी टीम जो है वहाँ पहुँच गई थी बिल्कुल। तो एक चीज़ है देखो, ये मानते हैं लोग भाई आप अगर आशीर्वाद दो तो वो अच्छा होता है, अगर आप किसी को बुरा बोल दो तो वो भी चीज़ लागू हो जाती है। तो ये सच्चाई बात है या एक डर है ये?
नहीं देखो, मैं ये नहीं कहती कि हाँ ऐसा होता है, परमात्मा ने ऐसा कोई आशीर्वाद दिया हो या ऐसा कोई वरदान दिया हो। पहली बात तो ये बद्दुआ देने को तो नाम ही नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। ऑब्वियसली भगवान ने अगर पैदा किया है थर्ड जेंडर में तो इसीलिए पैदा किया है कि हम सबको खुशियाँ दें, खुशियाँ सबको आशीर्वाद दें, अच्छा बोलें। बट ये नहीं होता कि हाँ हम गलत बोलें, ये तो सबकी अपनी सोच है कि हम कोई गलत बोल देगी तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम ऐसा बोलेंगे भी नहीं और मैं परमात्मा से चाहूँगी भी नहीं किसी को कुछ ऐसा हो। कोई बधाई दे तो खुश हूँ, ना दे तो खुश हूँ, कोई बात नहीं उसमें। कि कितना दिन का कितना इकट्ठा कुछ मतलब बताना चाहो तो कितना इकट्ठा इनकम टैक्स वालों को तो नहीं बोलोगे ना नहीं बताने वाला। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, किसी के घर में कोई 1100 भी देता है, कोई 500 देने वाला भी है, कोई 11,000 देने वाला भी है, तो कोई 21,000 देने वाला भी है। तो ऐसे कोई लिमिट नहीं होती, जिसकी जैसी खुशी वो वैसा देता है दान, बस। मैंने पहले जो है ना सोनू जी का इंटरव्यू किया था, जो मैंने दिखाया भी, तो उन्होंने बताया था कि भाई हम जो है दान भी करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल दान भी करते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपके ही गांव में शादी हुई है, हम वहाँ पे भी दान करके आए हैं। मैं बताऊंगी नहीं कितना पॉइंट किया है दान, बट कि हमारी जो बड़ी दादी हैं वो करवाती हैं। उन्होंने अपने नाम से आपने किन्नर आश्रम के नाम से एक हरिद्वार में भी आश्रम खोल रखा है, वहाँ पे वृद्धों के लिए, और यहाँ पे अपनी भिवानी में भी है। अपने छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हमारे वहाँ पे किन्नर आश्रम करती हैं, उनका खाना पीना सब हमारी दादी देखती है। और इसके अलावा हमारी दादी लड़की हैं जिनके ऊपर कोई नहीं है, उनकी भी शादी में कराती हैं। मतलब कि ये नहीं कि सिर्फ आप बधाई लेने के वो हो, देते भी हो, मतलब दान भी करते। हाँ जी, बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल ऑब्वियसली सी बात है। अभी ओल्ड सरपंच आपके गांव में रहे हैं मीरान में, उन्हीं के घर पे आज लड़की की शादी थी, जबकि वो तो सरपंच थे। बट जितनी हमारी लिमिट थी हम उनके घर पे दान करके आए दोपहर में, आज इवनिंग में। तो मतलब कि ये चीज़ जो लोग मानते हैं भाई ये तो लेन लेन के हैं, वो चीज़ें लोगों को दिमाग में से निकाल देना। हाँ जी, हाँ जी, वो नेगेटिव सोच वाले बंदे हैं। तो मैं तो हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, ये नेगेटिव पॉइंट अपने दिमाग से निकालो और पॉजिटिव थोड़ा लाओ यार। भाई सकारात्मक सोच रखें, अगर कहे तो अच्छी चीज़ें दिमाग में लाएं कि क्योंकि कई स्टीरियोटाइप बन जाते हैं अपने हम, जो लोग हमें जो चीज़ों का पता नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे आपने बताया कि भाई आपके सिवानी जो ये मतलब आपके अंडर में आते हैं, तो अगर दूसरे एरिया का किन्नर अगर यहाँ बधाई लेने आ जाता है तो लड़ाई वगैरह भी? हाँ जी, होता है। देखो, ऐसा अलाउड नहीं करते हमारी बिरादरी ने, हमारे जो बुजुर्ग गुरु हैं उन सब ने अपना अपना एरिया बांट दिया है। सब ने अपना एरिया है, सबका हक है अपने घर में करके खाने का। अब ऐसा तो नहीं है कि किसी और घर में जाके आप डाका डालो, ये अलाउड नहीं करती हमारी बिरादरी, बिल्कुल ऑब्वियसली क्लियर पॉइंट है ये। तो अगर दूसरे एरिया का बंदा घुस जाए तो फिर मार पिटाई भी? नहीं, मार पिटाई नहीं है, उसे प्यार से समझाएंगे। जो हमारे गुरु हैं हम उसे उसके पास लेके जाएंगे कि इसने ये गलती करी है, बच्चे की तरह समझाएंगे। मार पिटाई की तो कोई पॉइंट ही नहीं आता। वो लोगों की सोच है कि हाँ मुझे मारेंगे, मुझे पीटेंगे, नहीं। ऑब्वियसली प्यार से समझाएंगे, भाई तेरा वो घर है, तू वहाँ तक रह सीमित, ये हमारा घर है, यहाँ तू ना, बस। अब कई बार ये हुआ कि जैसे किन्नर बधाई लेना है तो वो बताते भी भाई पहले कोई और ले गया, तो बताते भाई नकली किन्नर भी आज के दिन घूमती है। हाँ जी, हाँ जी, ये होता है। कोई कोई ऐसा मतलब डरा धमका के ले जाता है कि मैं ऐसे कर दूंगी या ऐसे नंगी वंगी, मतलब बहुत ऐसे पॉइंट है जो गंदे लगते हैं बोलने में भी। वो ऐसे डर के धमका के किसी को, जजमान को डरा देते हैं और ले जाते हैं। बट फिर हम उनके घर पे जाते हैं, बधाई लेने जाते हैं, वो तो कहते हैं ले गए हैं, आप क्यों आए हो, अब लेके आए हैं। फिर हम उन्हें समझा भी देते हैं कि ऐसे ना दिया करो, हम अपना कार्ड भी दे के आते हैं, अपना नंबर भी दे के आते हैं, कभी ऐसे ना दो, दोबारा कोई और आए तो हमें बता दो, बस। दोबारा तो हम बधाई नहीं लेते। ऐसे ही अभी गुदा गांव है, वहाँ पे एक ऐसा सीन हुआ था, कोई आगे होगा लेके चला गया, लेकिन हम दोबारा गए लेने, तो उन्होंने मना किया, नहीं हमारे घर से तो ले गए यार, अब दोबारा क्यों आए हो। तो हमने पूछा कौन था, कैसे था, तो थे कोई और दूसरे एरिया के। बट उन्हें हम समझा कि अगर आगे से मत देना ऐसा, कोई रोया आए तो। दूसरे मतलब उनको तो प्यार से सुना, उनको तो थोड़ा मतलब ऐसा बोला होगा भाई ये आपने गलत किया, एरिया आपका जब है ही नहीं। हमको पता चल गया था कौन लेके गया था, हमने अपनी दादी को इस बारे में बताया। अब हमारी दादी हेड है, वो संभालेंगी इस बात को, कोई और आए, कैसे आए, क्यों आए, बस। एक चीज़ और सुनी है मैंने, क्योंकि मैं आज क्लियर कट पूछना चाहता हूँ भाई, आपकी जो बिरादरी वहाँ पर हर एक चीज़ कि 100 साल से ऊपर की भी उम्र मतलब किन्नर समाज में हो जाती है, मतलब बहुत होती है, बहुत हैं ऐसी होती हैं जिनकी मतलब एज है, वो तो कोई मतलब इसमें किन्नर का तो कोई मैटर ही नहीं आता ना यार। कि ये माना जाता है भाई स्पेशल पावर होती है मतलब इतने साल तक। नहीं, ऐसा कोई पावर नहीं है, वो परमात्मा है जिसके पास पावर है देने के लिए, वो एक दिन में ज़िंदगी ख़त्म कर दे, है नहीं। ये तो बिल्कुल गलत पॉइंट है कि हाँ हमारे पास पावर होती है, नहीं, ये गलत है। हर किसी की उम्र परमात्मा के हाथ में है, वो जब चाहे जिसको रोक सकता है, जब चाहे जिसको रख सकता है, बस। ये है ही, तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। तो मैं जो स्टीरियोटाइप जो बने हुए हैं लोगों के दिमाग में, मन मस्तिष्क में, कि भाई ये चीज़ें लोग क्योंकि बोलते हैं। अगर बात करें हम तो माँ बाप से, फैमिली से बातचीत हो जाती है? नहीं, अब नहीं होती। मेरे पापा तो 2004 में एक्सपायर हो गए थे। हाँ जी, कार एक्सीडेंट हो गया था एक, तो उस टाइम पे एक्सपायर कर गए थे। बट मेरी मम्मा थी 2018 तक
डेथ हो गई थी उनकी, उनको पैरालाइज हो गया था, हार्ट अटैक वाला भी हो गया था। तो मतलब मैं डेथ में भी नहीं जा पाई थी, ऐसा सीन हो गया था मेरे साथ। तो बहुत दुख होता है उस दिन को लेके कि जिसने जन्म दिया आज उसको भी नहीं देख सकते। बस बहुत, मैं तो यही बोलती हूँ, गॉड से प्रे करती हूँ कि किसी दुश्मन बच्चे को भी इस कैटेगरी में ना दे तो बेहतर है। कम से कम वो अपने घर में जैसा है, कोई लंगड़ा लुगला पाई जैसा अपने घर में तो है, अपना घर तो नहीं छोड़ना, अपनी फैमिली तो नहीं छोड़नी। एक बात बताओ ना आप, कि लोग आपके पैर छूते हैं, ये मानते हैं कि भाई खुशी में आप आते हो तो खुशी और ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब अगर मैं ताई चाची दादी की बात करूँ तो बहुओं को वो करवाते हैं आपसे, भाई पोता होना चाहिए, तो आपको स्पेशल मानते हैं कि भाई ये आए तो खुशियाँ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो आपके पास तो भगवान ने एक अगर अलग बनाया है तो कुछ, मतलब अगर आप बोल रहे हो भाई बुरी चीज़ें हैं कि भाई परिवार के साथ नहीं रह सकते, तो अच्छी चीज़ें भी तो दी हैं। हाँ ऐसा दिया है, बट ये आज से नहीं है, ये भगवान रामचंद्र के टाइम से है पॉइंट हमारे पास। भगवान रामचंद्र के टाइम से? हाँ जी, ये उस टाइम की बात है जिस टाइम पे सीता जी को ले गए थे रावण, और उस टाइम पे जब राम जी और पूरी वानर सेना उस टाइम पे बैठी हुई थी पुल पार करने के लिए कि इसे कैसे पार किया जाएगा, उस टाइम पे बात उठी थी। बोला गया था कि जितने भी मर्द जाती है वो हमारे साथ आए और जितनी भी नारी जाती है वो वापस घर चली जाए, इससे आगे कोई नहीं जा पाएगा। तो मर्द जाति को अपने साथ ले गए, नारियों को पीछे छोड़ दिया था। हमारे थर्ड जेंडर वहीं रह गए थे, हम वहीं बैठे रहे थे, क्योंकि ना हम अर्ध में जा सकते थे ना औरतों में जा सकते थे, हम वहीं बैठे थे। लेकिन जब राम जी वापस वहाँ से आए थे, जब उन्होंने देखा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो जब रामचंद्र जी से क्वेश्चन किया गया था, सर आपने ही बोला था महाराज जी कि आपने तो नारियों को वापस भेज दिया था, मर्द को अपने साथ लेके, तो हम कहाँ जाते हैं आप बताओ। तब उन्होंने हमारे को एक आशीर्वाद दिया था इस बारे में कि आज मैं आपको एक वचन देता हूँ, आपनी वाणी से जो भी तुम शुभ विचार निकालोगे वो पूरा होगा। ये हुआ था उस टाइम पे। अच्छा। हाँ जी, मैं तो शॉर्ट में समझा दिया थोड़ा, बट बहुत लंबी स्टोरी है ये। तो मतलब क्योंकि सच्चाई बताऊं, मैंने श्री कृष्ण भगवान तक ही सुन रखा था, भगवान राम का आज पता चला, तो ये तो मतलब सतयुग त्रेता युग की दवा पर उस टाइम की बात होगी कि, और अब तो कलयुग चल रहा है, मतलब उन बातों को युग बीत गए हैं, लेकिन वरदान वैसे का वैसा आज भी। वैसे ही का वैसा चल रहा है आज भी। वहीं से ही हमारे को ऐसा बोलते हैं, वाणी में सरस्वती विराजमान कर दी थी हमारे को भगवान ने, तब से ये बोलते हैं। तो क्लास में साथ में पढ़ते हुए किसी ने लिया आशीर्वाद, भाई मैं पास हो जाऊं यार सना जी, अगर आप मेरे पास? नहीं नहीं नहीं, उस टाइम पे मैं बहुत नॉर्मल बच्चे की तरह, शरीफ बच्चे की तरह, नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस दोस्ती की तरीके से मैं रहती थी। अट्रैक्शन हो जाता? आई थिंक सो। होता है, वो हर किसी को होता है यार। हाँ जी, था अट्रैक्शन, बट दूर ही ठीक रहते हैं इस चीज़ से। आपको या किसी और को? बहुतों को होता है, जैसे अब आपको नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपको? हाँ हाँ होता है, बट क्लियर पॉइंट यही होता है, अब है ही नहीं किसी लायक तो क्या करें, अट्रैक्शन का फ़ायदे भी क्या, तो बस। आपने खुद को समझा लिया? हाँ जी बिल्कुल, आई फील टू माई कंट्रोल फीलिंग। तो फिर आपने भगवान से कहा भाई अगले जन्म मोहे बिटिया एक कीजिए भाई? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, अगले जन्म मुझे भगवान बिटिया बनाना, और ऐसे ही घर में बिटिया बनाना जो बहुत अच्छा करो, कभी दोबारा सोचने के बारे में ना मिले ऐसा सीन, बस। तो पढ़ाई एक तो रुचि होती है, एक ये हो कि भाई हाँ मतलब कोई गोल अपने माइंड सेट बना रखा हो, भाई ये मेन गोल है मेरा, ये मेरे को पूरा। नहीं, मुझे बचपन से ही पढ़ाई का शौक था, मतलब बचपन से ही था। बचपन से इसलिए था, मतलब मेरे घर में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं थी, अहमियत नहीं थी, मेरे भाई वगैरह थे, मैं छोटी थी उस टाइम की मैं बात बता रही हूँ, कोई पढ़ा लिखा नहीं था। तो एक पॉइंट घूम के आता था कि मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब थी, तो बोलते थे कि कोई कागज़ पढ़वा लो, कोई नहीं पढ़ता था। किसी को बोल दे कोई गवर्नमेंट कागज में, कोई पढ़ता नहीं, तो मैं बहुत यही करती थी, यार ये क्या है ऐसा जो कोई नहीं समझ पा रहा। तब मेरे मन में एक था कि मैं पढ़ूंगी, अब जैसा भी है मैं समझूंगी है क्या इसमें कागज़ में जो कोई नहीं पढ़ रहा इसे। तो मुझे बचपन से ही तब से एक इंटरेस्ट था। उसके बाद फिर मेरी गुरु लिया, मैंने गुरु के आगे एक पॉइंट ही रखा था कि मेरे को चाहे जैसा रखो मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे पढ़ाई पे हाथ ना रोकना मेरा। मैं सच्ची बताऊँ, मुझे पढ़ने में पहले से ही शौक था, और जब मैं कॉलेज में और कहीं ऐसे कोई बात होती थी, मैंने लेक्चर भी दिए इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, कहीं बाहर जाना हो तो मैं सबसे आगे रहती थी, हाँ मैं जाऊँगी, चलो कहाँ चलना है। तो सना जी की स्माइल के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, राम राम।